हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवतार इंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरअर्श ट्यूटोरियल्स और अवतार ई शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम आपको 9th और 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स, जिसकी कि हम करने जा रहे हैं आज 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्रीवियस 7 चैप्टर्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको उनके बेसिक्स जानने हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको बच्चों। तो 8.1 एक्सरसाइज विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम करने जा रहे हैं 8.2 एक्सरसाइज विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस एंगल्स। तो फर्स्ट इज आ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, यानी कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई ए बी सी, उसका बी एंगल है 90 डिग्री। तो एंगल जो ए है वो 45 का होगा तो सी भी 45 का होगा, बिकॉज हम जानते हैं कि ट्राइंगल के 3 जो एंगल्स होते हैं उसका सम क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री में से एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी के 2 एंगल्स 45 और 45 के होंगे। दैट इज ए एंगल इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड सी एंगल इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। दैट इज ए एंगल इज इक्वल्स टू द सी एंगल। इन द ट्राइंगल साइड ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ट्राइंगल के साइड ऑपोजिट साइड्स के एंगल्स, मतलब 2 ऑपोजिट साइड्स हैं जो कि इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि BC की लेंथ इज इक्वल्स टू AB की लेंथ, BC इज इक्वल्स टू AB। अगर हम BC को x लेट करते हैं, मतलब BC की लेंथ x है तो AB की लेंथ भी x होगी। तो यहाँ पे हम इस पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, बताओ। आपको पता होगा, पहले वीडियोस में हमने आपको एक्सप्लेन किया है, पूरी की पूरी वीडियो है एक पाइथागोरस के ऊपर। तो वो होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू यानी कि x का स्क्वायर, BC की वैल्यू यानी फिर से x का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर। अब इनका हम करेंगे अंडरूट, बिकॉज AC की वैल्यू निकालनी है। AC इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का अंडरूट, ये आ जाएगा x अंडरूट 2। बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमने जो 8.1 में आपको साइन कोसाइन सारी की वैल्यूज निकालनी सिखाई थी ना, तो दैट इज अब हमने फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अप्लाई करेंगे डेफिनेशन। tan 45 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी साइड ऑपोजिट एंगल टू 45 डिग्री। साइन ऑपोजिट एंगल टू 45 डिग्री यानी कि BC अपॉन इट्स हाइपोटेनियस यानी कि AC। अब हम पुट करेंगे BC और AC की वैल्यूज। BC की वैल्यू क्या होती है बच्चों, BC की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है x, AC की वैल्यू हमने निकाली x ओवर x इंटू अंडरूट x, यानी कि x आपस में कट गया और tan 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडरूट 2। नेक्स्ट इज cos 45 क्या होता है, cos 45 डिग्री होता है साइन एडजस्टेंस टू एंगल 45 डिग्री अपॉन इट्स हाइपोटेनियस, यानी कि AB अपॉन AC। तो AB अपॉन AC की हम पुट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है बच्चों, वो है x और AC की वैल्यू क्या है x इंटू अंडरूट 2। दैट इज x से x कट गया तो cos 45 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 2। दैट नेक्स्ट इज tan 45 डिग्री की हमने वैल्यू निकालनी है। tan की डेफिनेशन क्या थी, साइड ऑपोजिट टू एंगल 45 डिग्री यानी कि BC अपॉन साइड एडजस्टेंस टू एंगल 45 यानी कि AB, यानी कि x ओवर x, क्योंकि BC और AB की वैल्यूज क्या है x और x। देन इज x से x आपस में कट गया तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई tan 45 की 1। नेक्स्ट इज, ये भी हमने पहली वीडियो में आपको कराया है कि जो नेक्स्ट हमने 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ली, साइन कॉस एंड tan। अब रह गया कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। जो कोसिकेंट होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ
साइन का, दैट इज 1 अपॉन साइन 45, यानी कि √2/1, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ गई √2 ओनली। सीकेंड 45 क्या होगा, cos 45 का उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी आ जाएगी √2। नेक्स्ट इज tan 45। tan 45 क्या होता है, मतलब cot 45 क्या होता है, tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल, वहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1, यानी कि इसकी भी वैल्यू हमारे पास आएगी 1 बच्चों। तो यहाँ से हमने sin 45, cos 45, tan 45, कोसिकेंड, सीकेंड एंड कॉट 45 की वैल्यूज निकालनी, जो कि आपको लाइफ टाइम यूज होंगी। जितनी बार भी आप ट्रिग्नोमेट्री के सम करोगे आपको यही वैल्यूज को याद रखना है और यही वैल्यूज आपकी हर जगह पे काम आएंगी बच्चों। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब हमारे पास है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, जिसकी A हर एक साइड है 2x, देन A एंगल इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देन A इज इक्वल टू 60 डिग्री, B इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड C इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पर। BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जो D एंगल के एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री के ईच बनेंगे, ठीक है बच्चों। देन AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, बिकॉज यहाँ पे ADB और ADC है 90 डिग्री का। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, बिकॉज ABD ट्राइंगल और ADC ट्राइंगल है वो इक्वल ट्राइंगल्स बनती हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने मीडियन लिया है, मीडियन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि इक्वल मतलब इक्वल लेंथ की हमारे पास ट्राइंगल दे रहा है। दैट इज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, यानी कि ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। देयरफॉर BD की लेंथ क्या है, x बन जाएगी, और DC की लेंथ क्या बन जाएगी, वो भी x बन जाएंगी, बिकॉज बच्चों टोटल लेंथ कितनी थी 2x थी, अब इसका हाफ हो गया तो दोनों लेंथ कितनी बन जाएगी x और x। देन BAD एंगल क्या हो जाएगा, CAD एंगल का हाफ, यानी कि 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली CAD एंगल भी जैसे ही होएगा, बिकॉज वो भी 60 का हाफ हो गया, दैट इज वो भी 30 हो गया। अब देखिए बच्चों कि ADB जो एंगल ट्राइंगल है वो बन गई है, वो हैगी एक राइट एंगल। तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, AD की निकालनी है, तो हमने AD को एक साइड पे रहने दिया, तो BD के स्क्वायर को हम दूसरी साइड माइनस का ले गए। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। AB की वैल्यू है 2x का स्क्वायर, BD की वैल्यू है x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। इसे हमने जब सॉल्व किया ये आ गया x√3, यानी कि AD की वैल्यू हमारे पास आ गई x√3। तो साइन 30 डिग्री क्या होगा बच्चों, साइन 30 डिग्री होगा। अब हम जो क्राइटेरियंस की हमने डेफिनेशन साइन कॉस टेंजेंट की थी वो हमें याद है कि साइड ऑपोजिट टू एंगल 30 डिग्री अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन। तो हमने साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, यानी कि BD अपॉन हाइपोटेनियस AB। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। BD की वैल्यू है x, AB की वैल्यू हमारे पास है 2x, तो x आपस में कट गया और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, साइड एडजस्टेंस टू 30 डिग्री अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AD अपॉन AB। AD क्या होता है x√3 और AB की वैल्यू है 2x, यानी कि सिंपल 2x, इससे x के x कट गया, देन इज √3/2। सिमिलरली tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल 30 डिग्री BD और साइड ऑपोजिट टू एंगल 30 डिग्री, साइड एडजस्टेंस टू एंगल 30 डिग्री, यानी कि AD। यहाँ पे BD की वैल्यू हमने पुट की विच इज x, AD की वैल्यू पुट की x√3, यानी कि 1/√3। अब साइन 60 डिग्री क्या बन जाएगा, इनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि इस एंगल को हम डबल कर देंगे, वो आ जाएगा √3/2। cos 60 डिग्री आ जाएगा 1/2, tan 60 डिग्री आ जाएगा ओनली √3 बिकॉज रेसिप्रोकल।
नेक्स्ट हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. We have defined that trigonometric ratios for acute angle theta. थीटा यहाँ पे क्या होता है, हमें ये बात पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने जितनी भी एंगल्स की वैल्यूज फाइंड की बच्चों, वो 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं. यानी कि थीटा किस में लाई करता है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक. बिकॉज 90 से अबव एंगल तो हमने देखा ही नहीं. तो फॉर थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री भी हमें वैल्यूज चाहिए होंगी. तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, साइन 0 डिग्री होता है 0, कॉस 0 डिग्री होता है 1, tan 0 डिग्री होता है 0. और सिमिलरली इसका ऑपोजिट होगा, जो cos 0 डिग्री वो नॉट डिफाइंड होता है, secant 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, और टेंजेंट 0 डिग्री भी नॉट डिफाइन होता है. बिकॉज इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड में 1/infinity होता है. 1/infinity कभी भी डिफाइंड फंक्शन नहीं है. इसलिए बच्चों ये आपको कमिट टू मेमोरी, मतलब कि आपको अपने दिमाग में याद रखनी है. नेक्स्ट इज फॉर 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, कोसिकेंट 90 इज 1, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं ना इनके. कॉस 90 इज 0 और secant 90 इज 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड. tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है 0/1, दैट इज कॉस्ट जो 90 होता है वो हो जाएगा 0. तो यहाँ से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड आफ्टर दैट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए कंप्लीट कर ली हैं. आप इसे अब एक टेबल की फॉर्म में पढ़ोगे और अपनी कॉपी में नोट भी करोगे, ताकि आपको ये याद हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. जो जो हमने पढ़ा वो एक टेबल की फॉर्म में हम लिख रहे हैं. यानी कि एक साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दूसरी साइड पे थीटा. थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड टेंजेंट. तो यहाँ से रिवाइज करते हैं बच्चों. साइन 0 इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2, साइन 90 डिग्री इज 1. सिमिलरली cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 1. Similarly, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 is not defined. Next is cosecant. Cosecant में 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, cosecant 30 डिग्री 2 होता है, cosecant 45 डिग्री √2 होता है, cosecant 60 डिग्री √2/√3 होता है, जो cosecant 90 डिग्री 1 होता है. सिमिलरली secant यानी कि cos के उल्टे, secant में 0 डिग्री 1 होता है, 30 डिग्री 2√3 होता है, 2/√3 होता है, secant 45 डिग्री √2 होता है, secant 60 डिग्री 2 होता है, secant 90 डिग्री नॉट डिफाइन होता है बच्चों. नेक्स्ट इज cot 0 डिग्री नॉट डिफाइन होता है, cot 30 डिग्री √3 होता है, cot 45 डिग्री 1 होता है, cot 60 डिग्री 1/√3 होता है और cos 90 डिग्री इज 0 होता है. ये टेबल बच्चों आपको लाइफ टाइम यूज में आने वाला है. जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एग्जाम करोगे, आप यही वैल्यूज एंगल्स की पुट करोगे और इन्हीं वैल्यूज के जरिए आपके सम सॉल्व होंगे. ये आपको याद कर लें या फिर एक बार आप निकाल के देख लें. ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको निकालने आ जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये टेबल आप खुद बना सकते हो. कॉपी पेन उठाइए, उस टेबल को नोट कर लीजिए और डेली एक बार बच्चों सिर्फ एक बार इसे देखिएगा ज़रूर. ऐसे ही जब तक आपके एग्जाम्स होंगे तो आपको ये सारे की सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी और आपको यूज़ में भी आएंगी. तो बच्चों हमने बहुत कोशिश की है कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जो भी बेसिक्स हैं या फिर जो भी इसकी रेशियोज़ की वैल्यू हैं वो कैसे निकालनी है और निकाल कर उसे रिवाइज़ कैसे करना है, हमने बहुत ही ईजी वे में करवाया है. तो आप इन्हें रिवाइज ज़रूर करें. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें ज़रूर बताएं. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली एक नई वीडियो का अपडेट पाएं. थैंक